नैनीताल जिले में भूमाफिया पूरी तरह से हावी हो रहे हैं और भूमाफिया अमृतपुर और जमरानी क्षेत्र में सक्रिय हैं। कमिश्नर दीपक रावत की जनता दरबार में अमृतपुर जमरानी क्षेत्र के लोगों ने पहुंचकर भूमाफियाओं की शिकायत की है। क्षेत्र में ऐसी जमीनें हैं जिस पर किसान पिछले 50 से लेकर 100 वर्षों से अधिक समय से काबिज हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से खाता खतौनी उनके नाम अंकित नहीं हो पाए हैं। ऐसे में कुछ तथाकथित भूमाफिया उनकी जमीनों पर गुपचुप तरीके से बेच रहे हैं, उसका दाखिल खारिज भी करवा रहे हैं। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि उनकी ओर से तहसीलदारों को यह निर्देश दिए गए हैं कि दाखिल खारिज उन्हीं जमीनों का हो जिन पर उसके असली मालिक का कब्जा हो। देखिए, आज जो जनता मिलन हुआ है, हर शनिवार को जनता मिलन होता है। पिछले कुछ समय से रुक गया था, तो आज पुरानी पेंडेंसीज भी इसमें आई थी। आज अधिकतर जो समस्याएं आई हैं वो लैंड की तो खैर थी ही, लेकिन एक जो प्रमुख समस्या वो इस तरह से आई है, जो भीमताल क्षेत्र में कुछ ऐसी ज़मीनें हैं जिसमें वर्तमान में जो किसान हैं वो कई वर्षों से हैं। कोई 100 वर्षों से है, कोई 50 वर्षों से है। इत्तेफाक ये है कि उनके म्यूटेशंस, जब उन्होंने ज़मीन खरीदी होगी या फिर जो कब्जे में होंगे, सेल डीड भी है कई जगह, उनके नाम म्यूटेशंस नहीं हो पाए, तो खतौनी में पुराने लोगों के नाम ही विरासतन चले आ रहे हैं। और उसका फ़ायदा उठा के कुछ ऐसे तत्व जो कि लैंड फ्रॉड करते हैं उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और इन ज़मीनों की सेल हो रही है। और सेल होने के बाद क्योंकि नाम खतौनी में चढ़ जा रहा है, तो कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। बेरीनाग में वासुकीनाग रामलीला कमेटी लोहातल की ओर से इस बार दिन में रामलीला का मंचन किया जा रहा है। पहाड़ों में अधिकांश रामलीला का आयोजन रात्रि में किया जाता है, लेकिन लोहातल में आयोजित रामलीला धूप में आयोजित की जा रही है, जो पूरे क्षेत्र में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। दूर दराज के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग रामलीला देखने के लिए पहुंच रहे हैं। और खास बात यह है कि रामलीला में मुख्य पात्रों की भूमिका भी बेटियां निभा रही हैं। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष ललित कार्की ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक ठंड होने के चलते इस बार दिन में रामलीला का मंचन किया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्म दिवस और मसूरी स्थित शहीद स्थल जूलाघर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जीवनी पर विस्तृत जानकारी दी और उन्हें आयरन लेडी की संज्ञा देते हुए देश के विकास में किए गए उनके योगदान को याद किया। इस मौके पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अनिल गुप्ता ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का मसूरी से गहरा नाता रहा है। आज एक ऐसी महिला का जन्मदिन है जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की तरह, क्योंकि आज रानी लक्ष्मीबाई का भी जन्म हुआ था 1828 में और आज 1919 में इंदिरा गांधी जी का जन्म हुआ था। ये दोनों ऐसी वीरांगनाएं रही हैं देश की कि एक ने स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत करी और दूसरी जो हमारी महिला रही है उसने स्वतंत्रता संग्राम में तो प्रतिभाग किया ही किया और वो देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। और जब वो महिला प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए, बैंकों पर राष्ट्रीयकरण किया, उनको आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। तो हमें समय समय पर ऐसे महापुरुषों को याद करना चाहिए, क्योंकि ऐसे महापुरुषों से प्रेरणा लेकर और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का हमें संकल्प लेना चाहिए। और आज के युवाओं को इन महापुरुषों को नहीं भूलना चाहिए। इन महापुरुषों को सिर्फ इतिहास का पन्ना ना बनाकर उनको अपने जीवन में यथार्थ रूप में लेने की कोशिश करनी चाहिए। उनका जो रास्ता था उस रास्ते पर चलने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन टनल में 41 श्रमिकों के फंसने की घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में सभी टनल प्रोजेक्ट की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि मसूरी, देहरादून, टिहरी समेत प्रदेश में कई टनल प्रोजेक्ट प्रस्तावित और विचाराधीन हैं। ऐसे में प्रोजेक्ट के दौरान मजदूरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के सभी टनल प्रोजेक्टों की समीक्षा की जाएगी। देखिए, सलक्यारा की घटना निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें बहुत कुछ मुझे लगता है कि जिस प्रकार से घटित हुआ है तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चिंतन का विषय बना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय करा है कि हम लगभग निर्माणाधीन सभी टनलों की समीक्षा करेंगे, मुझे लगता है कि उनका ये उचित निर्णय है। और निश्चित रूप से किसी के जीवन के साथ में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हर किसी व्यक्ति का अपना एक परिवार भी होता है और अपने परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए वह मजदूरी का कार्य भी करता है। और उसी के इस कार्य के बाद में जो है हम विकास की गिनती भी हम लोग प्रारंभ करते हैं, तो उनकी सुरक्षा होना भी बहुत आवश्यक है। तो मैं समझती हूँ कि उनका निर्णय कि हम सभी टनलों जो निर्माणाधीन हैं उसकी सुरक्षा के एंगल से उसकी भी समीक्षा की जाएगी, तो वो मैं समझती हूँ कि हम मानवीय दृष्टिकोण से भी और मजदूरों के हित में भी है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने बाल विकास और महिला कल्याण की बैठक में पूर्व में दिए गए निर्देश पूरे न होने पर नाराजगी व्यक्त की।
बता दें कि मंत्री विलेखा आर्य ने योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट के बारे में जानकारी प्राप्त की। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को कहा कि महिला कल्याण के लिए जो लगभग 8 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त हुई है, उसके लिए कार्य योजना और जो नीति बन गई है वो तैयार करें ताकि महिलाओं के लिए यह धनराशि काम आए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की ओर से कुछ कार्य कर लिए गए हैं, लेकिन अभी भी काफी काम शेष है, जिस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। देखिए, मैंने कल महिला सशक्तिकरण विभाग की जब समीक्षा ली थी तो नाराजगी का बिंदु ये था कि जब पूर्व में मैंने जब एक बार समीक्षा बैठक ली थी, जिसमें मैंने उन्हें साफ साफ ये निर्देशित करा था कि 15 दिनों के अंतर्गत आप जो हमारे को 1 रुपये अतिरिक्त शुल्क के रूप में महिला कल्याण कोष के लिए प्राप्त हुआ है, जो टोटल धनराशि 8 करोड़ है, उसके लिए एक नियमावली बननी है। उस आखिरकार वो नियमावली हम लोग 15 नवंबर तक बना कर दें, इस प्रकार का निर्देश पूर्व में निर्गत किए थे। लेकिन जब पुनः समीक्षा की गई तो उसमें पूरी तरीके से तैयारी नहीं थी, जिसको लेकर मैंने नाराजगी व्यक्त करी, क्योंकि समय कम है और हमारे पास में बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो धनराशि के लिए जो है वेटिंग में है, और हम यदि नियमावली नहीं बना पाएंगे तो धनराशि स्वाभाविक रूप से वह खर्च नहीं हो पाएगी। और जो हम महिलाओं की सशक्तिकरण या उनके कल्याण के संदर्भ में जो हम लोगों का संकल्प है वह भी पूर्ण होने में फिर देर होगी। तो इसको लेकर मैंने नाराजगी व्यक्त करी है। तो चूंकि उनका कहना था कि त्योहार रहे, इस कारण से भी डिले हो गया, वो भी एक फैक्ट है। तो उनको पुनः समय दिया गया है, हफ्ते भर के अंतर्गत वो उसकी नियमावली तैयार करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि उस नियमावली के तैयार होने के बाद में बहुत जल्द उसे कैबिनेट में लाते हुए आगामी महिलाओं के हित में, उनके सशक्तिकरण के हित में, अथवा हमारे ऐसे बच्चे जो चाहे वो आपदा के कारण होते हों अथवा एक्सीडेंट के कारण अनाथ होते हों, ऐसे बच्चों को भी हम लोग संरक्षित करने का जो है इस फंड के माध्यम से हम लोग योजना तैयार कर रहे हैं।